जालौन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लोकार्पण की तैयारियां तेज। सीएम योगी ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। जनसंख्या नियंत्रण सीएम योगी की स्ट्राइक। सीएम ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि मूल निवासी की आबादी कम हो जाए। जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी। लखनऊ में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत। आज से 24 जुलाई तक चलेगा अभियान। सीएम योगी ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सभी विधायकों को जारी किए निर्देश। विधायक फंड का 35% दलितों पर खर्च करने के निर्देश। सदन में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए मुद्दे उठाने की कही बात। ओम प्रकाश राजभर को लगा तगड़ा झटका। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में दो फार। प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने छोड़ी पार्टी। शशि प्रताप ने नई पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी का किया ऐलान। राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। शशि ने राजभर को बताया देश का सबसे झूठा नेता, जनता को धोखा दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। शशि प्रताप ने राजभर को बताया परिवारवाद के सबसे बड़ा वाह। कहा पत्नी बेटे को ही पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया। राजभर बिन पैंदी के लोटे की तरह। गन्ना किसानों को सीएम योगी ने दी है बड़ी सौगात। 50 लाख से ज्यादा किसानों को शेयर प्रमाण पत्र का गिफ्ट। लखनऊ में सीएम और जिला मुख्यालयों में डीएम ने बांटे प्रमाण पत्र। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सीएम धामी रहे मौजूद। मंत्रियों और विधायकों से करेंगे मुलाकात। कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट दुकानों को बंद रखने के फैसले का बरेली के कई लोगों ने किया विरोध। कांवड़ यात्रा के रूट पर मीट दुकानों को बंद रखने के फैसले का बरेली के उलेमाओं ने किया है स्वागत। दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन ने किया सीएम योगी के फैसले का स्वागत। ज्ञानवापी विवाद में मंगलवार को फिर सुनवाई। कल सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष का बड़ा ऐलान। हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का किया ऐलान। यूपी के पशुपालन विभाग में हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा। घटिया दवाओं और उपकरणों की मनमानी दर पर हुई खरीद। राज्य के विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के बाद खुलासा। गाजियाबाद में जल निगम के 2 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज। कॉन्ट्रैक्टर से बकाया रुपए के भुगतान के लिए मांगे थे रिश्वत। ठेकेदार की शिकायत पर मुकदमा किया गया दर्ज। शामली जनसंख्या कानून को लेकर प्रदर्शन। पीएम के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने दिया है ज्ञापन। जनसंख्या पर कानून बनाने की मांग। बुलंदशहर के सयाना में कक्षा 10 के छात्र की हत्या। ग्रामीणों ने बुलंदशहर गढ़ स्टेट हाईवे पर लगाया जाम। 10 जुलाई को मामूली विवाद में हुई थी छात्र की हत्या। संतबाजी ने ली है युवक की जान। सहारनपुर में स्टंट कर रहे बाइक सवार को ट्रैक्टर ने रौंदा। बाइक सवार युवक की मौत, एक घायल। परिजनों ने दी है हत्या की तहरीर। मिर्जापुर में महिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत का मामला। मौत के 5 दिनों बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सीएमएस समेत 4 नामजद चिकित्सकों पर केस दर्ज। कौशाम्बी में नहर में मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप। परिजनों ने गांव के ही युवक पर लगाया है हत्या का आरोप। सड़क पर शव रखकर चक्का जाम। रामपुर में खेत के ऊपर से गुजरे करंट की तार की चपेट में आने से आए 3 लोग। मां बेटी समेत 3 की हुई मौत। खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आए लोग। हमीरपुर में जमीन के विवाद में गई 5 लोगों की जान। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी। और पति की मौत के बाद पत्नी और इसके 4 संतानों ने खाया जहरीला पदार्थ। फतेहपुर से आया जबरन धर्मांतरण का मामला। धर्म परिवर्तन के बाद दुष्कर्म करता रहा आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 20 दिन पहले धर्म बदल कर किया था निकाह। कानपुर केस्को कर्मचारी पर हमला। बिजली न आने पर 3 दिन पहले उपभोक्ता ने की थी शिकायत। सुनवाई न होने पर 4 लोगों ने किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट। मेरठ में अवैध निर्माण पर पीले पंजे का प्रहार। मेरठ के दिल्ली गेट क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन। शाहजहांपुर में विवाहित प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी। परिजनों ने युवकों को दी
तालिबानी सजा, रस्सी से बांधकर युवक को गांव भर घुमाया, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। सीतापुर के प्राइमरी स्कूल में खाने को लेकर हंगामा, सड़े आलू की सब्जी को लेकर बच्चों के परिजनों ने किया हंगामा, रसोइयों और अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बरेली में बंधन बैंक के कर्मचारी पर बदमाशों ने किया है हाथ साफ, दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने की है 1 लाख की लूट, एक ही बाइक पर सवार थे 4 बदमाश। मेरठ के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग, दूसरे फ्लोर तक पहुंची आग, लाखों का सामान जलकर राख, आसपास के शोरूम कराए गए खाली। अलीगढ़ में शराबी पति से तंग आकर महिला ने की है खुदकुशी, 11 महीने के बच्चे के साथ खुद को आग के हवाले किया, मासूम बेटे ने बेड के नीचे छिपकर बचाई जान, आरोपी पति फरार। उधम सिंह नगर में जान पर भारी पड़ी मौज मस्ती, रुद्रपुर के 10 युवक नहर में कर रहे थे स्नान, 20 साल के युवक की डूबने से मौत। चित्रकूट में प्रेमी युगल की संदिग्ध हालत में मौत, युवक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव के मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही जांच। हरदोई में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बंदूक बरामद। हरिद्वार में बकरीद के बाद कस्सा बांध नाला खून से हुआ लाल, कुर्बानी के अवशेष देख संत नाराज हुए, पुलिस प्रशासन की गाइडलाइंस के खुलेआम उल्लंघन का आरोप, संतों ने की है कार्रवाई की मांग। प्रयागराज में कार सवार व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, गोली कांड में एक शख्स हुआ घायल। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, धान के खेत से मिला शव, हत्या से परिजनों में कोहराम मचा है, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं, डकैती और लूट की घटना को अंजाम देने आए थे बदमाश। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के तिलपता गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक महिला की मौत हो गई। आगरा में ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में आग लगने से बची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। यूपी के आगरा में लेडी लव जिहाद का मामला आया सामने, 30 साल की मुस्लिम महिला पर 18 साल की हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। आगरा पुलिस को 43 दिन बाद भी हिंदू लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला, मुस्लिम महिला के परिजनों ने दोनों लड़की के बालिग होने के बाद भागने की बात कही। मिर्जापुर विंध्याचल थाना क्षेत्र के बिरोही गांव में जमीन विवाद को लेकर चली है गोली, 2 की हालत गंभीर, मंडली अस्पताल रेफर। फर्रुखाबाद में लाखों का जेवर लेकर भागकर शादी करने वाली लड़की की हत्या की कोशिश, ससुराल वालों ने धारदार हथियार से की है मारने की कोशिश, एफआईआर दर्ज। और यहाँ के बीचपुर गांव में मातम में बदली है खुशियां, गांव की एक नाबालिग लड़की ने पेड़ से लटक कर दी है जान, पुलिस जांच जुटी। कुशीनगर के मुचडीहा बाजार में एक शख्स की चाकू मार कर हत्या कर दी गई, देसी शराब की दुकान पर काम करता था शख्स। उन्नाव में बाजार से घर लौट रहे युवक को गांव के ही लोगों ने मारी है गोली, हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। प्रतापगढ़ में मनगढ़ महाविद्यालय के पास व्यक्ति का खून से लथपथ मिला है शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। अयोध्या में ट्रेन के आगे कूदकर एक शख्स ने की आत्महत्या, घटना के बाद मचा हड़कंप। फतेहपुर में ट्रक और बस में भीषण टक्कर हुई, सड़क हादसे में 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। मिर्जापुर में विंध्याचल के बिरोही गांव में जमीनी विवाद को लेकर चली है गोली, 2 लोग घायल। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि अजमेर में मुसलमानों की तर्ज पर हिंदुओं ने भी कर दिया आर्थिक बहिष्कार, तो मुसलमानों को पड़ जाएंगे रोटी के लाले। नए संसद भवन में पीएम मोदी ने अशोक स्तंभ का किया अनावरण, संसद भवन की छत पर पीएम मोदी ने किया अनावरण। नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ की स्थापना के समय पीएम मोदी ने की है पूजा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी राहत, बागी विधायकों की योग्यता पर टली है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 विधायकों पर अभी फैसला ना ले स्पीकर। साथ देने वाले विधायकों को उद्धव ठाकरे की भावुक चिट्ठी, वफादार रहने के लिए कहा शुक्रिया,
कहा आपने बाला साहेब के मंत्र का पालन किया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 15 से 30 जुलाई तक विशेष अभियान, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली के रोहिणी जेल के 81 अफसरों पर एफआईआर। जेल में महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 1.5 करोड़ रुपए महीने लेने का आरोप, मुहैया करवाते थे सुविधाएं। दिल्ली के अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में लगी आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। झारखंड के स्कूलों में छुट्टी का मामला गरमाया। जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी। मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरन शुक्रवार को छुट्टी। जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को दिया जा रहा अवकाश। शिक्षा मंत्री ने किया अधिकारियों को तलाबर। डीसी ने कहा कराएंगे जांच। बयान के 5 दिन बाद भी सीएम ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर नहीं लिया कोई फैसला। बीजेपी ने साधा है निशाना। पीएम मोदी के भाषण के बाद अमित मालवीय ने टीएमसी पर साधा है निशाना। ट्विटर पर लिखा, टीएमसी ने मां काली का अपमान किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा, ममता बनर्जी मोइत्रा का कर रही हैं बचाव। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि। 100 से ज्यादा लोग घायल, लापता लोगों की तलाश जारी। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के डाकोर के 4 दोस्तों की हुई मौत। आज किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे चारों के शव। मिर्जापुर के चूना नदी में पिकनिक मनाने गए 3 दोस्तों की डूबने से हुई मौत। तीनों का शव बरामद। दिल्ली एनसीआर में आज कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात में 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। दक्षिण गुजरात के 2 जिलों में 700 से अधिक लोगों के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। कावेरी और अंबिका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। तेलंगाना में भी भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना सरकार ने अगले 3 दिन स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बारे में नहीं है कोई जानकारी। श्रीलंका एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल का सामना कर रहा। 2 करोड़ 20 लाख आबादी वाला देश श्रीलंका 7 दशकों में सबसे खराब दौर से गुजर रहा। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में भीड़ ने की है तोड़फोड़। गो गोटा गो के नारे भी लगे। अब भी राष्ट्रपति भवन में मौजूद है प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में हालात बेहद खराब। पुलिस की वाटर कैनन गाड़ियों पर भी प्रदर्शनकारियों ने किया कब्जा। श्रीलंका संकट पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, भारत हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा है। फिलहाल कोई शरणार्थी संकट नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हम श्रीलंका का हमेशा से समर्थन करते रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्रीलंका के हालातों के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। कहा हालातों पर अमेरिका ने बनाई है नजर। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर किया कब्जा। नोटों के बंडल लूटे, वीडियो वायरल। एक ऑटो रिक्शा में 27 लोग एक साथ बैठे नजर आए। ऑटो में इतने सारे लोग एक साथ देख हैरान हुए लोग, वीडियो वायरल। पंजाब के होशियारपुर में बारिश के दौरान ही बनाई गई सड़क, वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। और ऐसे एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बाइक पर 6 बच्चों के साथ 7 सवारियों का वीडियो वायरल हो गया। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक जवान ने मरीन ड्राइव में ऐसा गाना गाया कि वो सोशल मीडिया का सेंसेशन बन गया। जंगल के बीच रखे आईने को देखकर उछलने लगा भालू, वीडियो वायरल। गोरिल्लों का एक झुंड सड़क पार कर रहा होता है, लेकिन जब तक सभी गोरिल्ले सड़क पार नहीं कर लेते तब तक इनके झुंड का मुखिया बीच सड़क पर ही खड़ा रहता है। गोरिल्ले के इस अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। एक शख्स पुल में गिरते गिरते बचा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 11 सेकंड के इस वीडियो ने मचाई धूम। एक क्यूट सा बच्चा और उसके साथ 2 क्यूट से डॉग्स, इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती को दिखलाता ये वीडियो।
सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते पांडा का वीडियो वायरल। छोटे छोटे कदमों के साथ चढ़ने की कोशिश करता पांडा। समुद्र के किनारे एक अलग सुकून मिलता है, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ डॉग्स समुद्र के किनारे गुब्बारे के साथ वॉलीबॉल खेलते नजर आए। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बार के अंदर हुई गोलीबारी, 15 लोगों की मौत, 9 घायल। इजराइल में बाइडेन के दौरे की तैयारियां तेज हुई। यरूशलेम की सड़कों पर लगे अमेरिका के झंडे। मिडिल ईस्ट के दौरे पर इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं से मिलेंगे बाइडेन। मध्य एशिया के किर्गिस्तान में पहाड़ी ग्लेशियर ढहने का वीडियो आया सामने, 5 लोगों के फंसे होने की आशंका। यूक्रेन के दोनेत्स्क में रूस की बमबारी, यूक्रेन का दावा, अपार्टमेंट में हमले के बाद 15 लोगों की हुई मौत। खार्किव में रूस का रॉकेट से हमला, यूक्रेन ने स्कूल और हेल्थ सेंटर तबाह होने का किया दावा। दोनेत्स्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला, अमेरिकी हथियार तबाह करने का दावा। मारियोपोल में रूस ने शुरू किया मोबाइल क्लिनिक, लोगों को मिल रही मुफ्त मेडिकल सेवाएं। टर्की जॉर्जिया बॉर्डर में ट्रकों की लगी 23 किलोमीटर लंबी कतार, युद्ध की वजह से ट्रकों के रूट में हुआ है बदलाव। रूस यूक्रेन की जगह जॉर्जिया से गुजरते हैं ट्रक। रूस के रोस्तोव में गेहूं के खेत में लगी है भीषण आग, चेतावनी जारी। आग की वजह और नुकसान के आंकड़ों का फिलहाल कोई जानकारी नहीं। शाहरुख खान के साथ मन्नत की बालकनी पर अब्राम आई नजर, प्रशंसकों को भाया है बॉलीवुड के बादशाह का ये अंदाज। भारतीय सिनेमा की पहली महिला कॉमेडियन टुनटुन की आज 99वीं बर्थ एनिवर्सरी है। टुनटुन की करियर की शुरुआत सिंगर के तौर पर हुई थी, जो बाद में बेहतरीन कॉमेडियन बनी। रणबीर कपूर ने फिल्म शमशेरा के प्रमोशन के दौरान बताया कि वो फादरहुड को जीने के लिए काफी एक्साइटेड है और नहीं चाहते कि वो बेबी होने के बाद वो अपने करियर और सपनों से समझौता करे।